लॉगिन एरिया में लॉगिन करना है हमने। जस्ट बिफोर आई डू दैट, मैं एक स्टेप, अच्छा इट्स ऑलरेडी डन, थैंक यू। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप अपना जो है वीडियो ऑफ कर देंगे कैमरा, तो बैंडविड्थ थोड़ी हमें ज्यादा मिलेगी, ठीक है ना, सो दैट जो लैग आता है इंटरनेट में, मैं कुछ बोलूंगा तो वहां तक आवाज जब तक पहुंची नेक्स्ट स्क्रीन ना चला जाए, तो वो उसमें थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा उससे, अगर आप अपना रिक्वेस्ट सबसे है कि अपना कैमरा भी ऑफ करें। तो अब हम आते हैं लॉगिन पे। लॉगिन करना है हमने। लॉगिन में आपके पास आईडी है, पासवर्ड है। आईडी आपका ईमेल आईडी रहता है और पासवर्ड है। किसी भी टाइम पे आपका पासवर्ड आप भूल रहे हैं तो आप यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड करके एक लिंक है, उस पर क्लिक करें। इसमें ये आपसे आपका आईडी मांगेगा, आईडी आपने एंटर कर दिया, उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करना है, जिससे कि आप जो है ओटीपी आपके मेल ऐसी लॉगिन आईडी ईमेल आईडी पे आएगा, और दूसरी स्क्रीन पे जो नेक्स्ट स्क्रीन इसके बाद आएगी उसमें वो ओटीपी एंटर करेंगे, और फिर सॉफ्टवेयर आपको आपका चेंज करने देगा पासवर्ड। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं लॉगिन आईडी करते हैं और चलते हैं सॉफ्टवेयर में। इसमें जो है पहला जो ऑप्शन है वो है जिसको हम कहते हैं डैशबोर्ड, मेन मेन्यू। सॉफ्टवेयर का जो है मेन मेन्यू आ गया। और इसमें क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास? रिसर्च है, रिसर्च प्लस है, माई लाइब्रेरी है, लिंक्स है। रिसर्च में क्या होता है कि जो भी हमारा मतलब क्वेरी है जिसपे मैं जजमेंट देखना ढूंढना चाहता हूँ, वो पार्टी नेम भी हो सकता है, वो पार्ट साइटेशन भी हो सकता है, वो एक्ट और सेक्शन के थ्रू भी मैं सर्च कर सकता हूँ या ढूंढना चाहता हूँ, या फिर कोई वर्ड है, कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है। इस तरीके से हम रिसर्च वाले सेक्शन से हम ये एक्सेस करेंगे। सेकंड, दूसरा ऑप्शन जो है माई लाइब्रेरी, जैसे कि नाम बता रहा है, ये माई लाइब्रेरी जैसे आपकी फिजिकल लाइब्रेरी है, करीब करीब वैसा ही यहाँ पे है। आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम या एक पर्टिकुलर जर्नल निकाल के रीड कर रहे हैं। यहाँ पे भी माई लाइब्रेरी में हमने ऐसे सेक्शन बना रखे हैं जो आप देख पा रहे हैं रेड कलर टाइल्स में। आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लिक किया, उसके अंदर उसके बहुत सारे इंडेक्स आ गई, सब टॉपिक्स आ गए, उस पर आपने क्लिक किया, व्यू हो गया, आपने रीड कर लिया। आपको ना तो कीबोर्ड से कुछ करना है एंटर, और केवल क्लिक एंड व्यू है। लिंक्स और भी हमारे टाई अप हैं फॉरेन लॉ वगैरह के साथ, तो उनके पास मतलब उनको एक्सेस मिलता है आपको। हमारा मेन फोकस जो है रिसर्च और माई लाइब्रेरी पे है। अब लाइब्रेरी में ही चलिए मैं स्टार्ट यहीं से करता हूँ। यहाँ पे जो हमने बना रखा है ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। अभी इस ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स में क्या है, हमारे कुछ टॉपिक्स हमने यहाँ पे रखे हुए हैं, 10-12 टॉपिक्स हैं। आप देख पा रहे हैं पब्लिक लॉ है, कॉरपोरेट कमर्शियल लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और आर्बिट्रेशन है, टैक्सेशन है, एनवायरनमेंट लॉ है। तो कई प्रकार के इसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे। अगर मान लीजिए मैं चलिए एनवायरनमेंट लॉ ले लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अब इसमें आपको नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो गया, क्लाइमेट चेंज है, और वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, इस तरीके के आपको इसमें वो मिलेंगे, टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ट्यूटोरियल ने जो डिवाइस किए हुए हैं। अब इनको इनमें से अगर मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लेता हूं, जैसे पोल्यूशन हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें आप देख पा रहे हैं इसका स्टैट्यूटरी लॉ भी है, रूल्स भी हैं, केस लॉ भी है, ट्रीटी भी है। कई टॉपिक्स में आपको इवन आर्टिकल्स मिलेंगे, बिल्स मिलेंगी, नोटिफिकेशन सर्कुलर मिलेंगे। तो ये सारे जितने भी इसके मतलब एरियाज हैं लॉ के जो गवर्न करते हैं इसको, स्टैट्यूटरी लॉ मिला के, वो सब हमने यहाँ पे क्लब करके एक जगह इकट्ठे रखे हैं आपके लिए। ठीक है, अब इसके अंदर में जैसे स्टैट्यूटरी लॉ है, तो एक तो एयर प्रिवेंशन हो गया, फिर वाटर का भी है, फिर उन्होंने कुछ बीडीसीआर बोला, फिर टेरिटोरियल वाटर्स का आ गया, फिर केमिकल वेपन्स का आ गया। तो अलग अलग एक्ट के भी जिसमें कि लिंक हो डायरेक्टली टू से पोल्यूशन, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, वो इसके अंदर हमने इकट्ठे किए हैं।
अब अगर हम सर्च में जाएं, जहां हम टाइप करते हैं वर्ड, कोई भी सर्च करते हैं, उसमें वो सारे जजमेंट्स तो दिखाएगा ही, एक्ट भी दिखाएगा, लेकिन सब बिखरे होंगे अलग अलग जगह पे। यहाँ उसको इकट्ठे करके एक जगह आपके सामने हमने पहले से ही कर दिया है, तो क्यूरेटेड हो गए, तो आपका टाइम इस तरीके से थोड़ा सा इसमें बचेगा। सेम वे रूल्स रेगुलेशंस की बात करें या केस लॉ की भी करें, तो केस लॉ भी बड़े सिलेक्ट मिलेंगे, बहुत कहीं पे 5 होंगे, कहीं पे 10 होंगे, इस केस में तो 2 ही हैं। तो ये सारे हमारे एडिटोरियल ने ऑलरेडी इस पे रिसर्च करके जो उनको बेस्ट लगे वो यहाँ पे इन्होंने इकट्ठे करके यहाँ रख दिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है सारी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा देख पा रहे हैं, और वो ऑलरेडी सॉर्टेड या सिलेक्टेड है, पहले से ही हमने इसको चूज किया हुआ है हमारे एडिटोरियल ने। ये तो था ब्राउज क्यूरेटेड टॉपिक्स। ऐसे इसमें 2-3 और अच्छे ऑप्शंस हैं, उन पे हम बाद में आएंगे। नाउ वी गो टू रिसर्च, मेनली जहां पे हमारा लीगल रिसर्च का काम है उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहले तो है वर्ड सर्च, अगर इस पे आते हैं। अब वर्ड सर्च में हम कोई भी मतलब क्वेरी एंटर करेंगे इसमें, और उसके ऊपर मेरे को जजमेंट्स मिलेंगी। अब एससीसी में ऐसा है कि आपको इसकी फिक्र नहीं करनी है कि सुप्रीम कोर्ट की ही चाहिए मेरे को जजमेंट्स, और मेरे को लेटेस्ट ही चाहिए। वो कैसे मिलेंगी, यहाँ पे हमें सारा लिखना नहीं है। लेटेस्ट जजमेंट दीजिए मेरे को सुप्रीम कोर्ट की से ऑन ह्यूमन राइट्स या ऐसा कुछ, तो मैं केवल और केवल इसमें मेन वर्ड जो कीवर्ड है वो इसमें सर्च की टाइप करूंगा, जैसे ह्यूमन राइट्स है ऐसे, इस तरीके से मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। और लेटेस्ट कैसे मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट की या फिर मध्य एमपी हाई कोर्ट की चाहिए, तो वो कैसे मैं इसको सॉर्ट छाट सकता हूँ, कैसे मैं वो ला सकता हूँ सामने स्क्रीन पे, वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने इस सर्च बटन को क्लिक किया और मेरे को ह्यूमन राइट्स पे उसने जजमेंट्स दे दी। 2 चीजें इसमें देखने वाली हैं, एक तो टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट्स कितने हैं, वो अभी सर्च हो रहे हैं। तो हमेशा आपके पास जब भी कोई सर्च आप करेंगे ना, तो आपको ऐसे ही 3 कॉलम दिखेंगे, ऐसे में रिजल्ट मिलेगा। पहला कॉलम है जिसमें कि टोटल जितने भी ह्यूमन राइट्स के थे, चाहे वो हमारे हेड नोट समरी में हो, फुल टेक्स्ट जजमेंट में हो, एक्ट में हो, बिल में हो, नोटिफिकेशन में हो, सब में ये दिखेगा। और दूसरा रिजल्ट लिस्ट है। रिजल्ट लिस्ट में जो ये 60,000 दिखा रहा है, वो 60 के 60 यहाँ लिस्टेड है। और इसमें आपको मिक्स मिलेगा, कई सुप्रीम कोर्ट के होंगे, हाई कोर्ट के भी होंगे, और आर्टिकल भी होंगे, नोटिफिकेशन भी होंगे। ठीक है, अब फिल्टरिंग हमारी ऑलरेडी है इसमें, वो कैसे होती है वो हम उस पर चलते हैं। ऑल रिजल्ट्स में आप देख पा रहे हैं जजमेंट्स के सामने एक प्लस सा बना हुआ है, मार्क बना हुआ, प्लस बॉक्स सा बना हुआ है, उसको हम क्लिक करते हैं। और ये सारा इसने मेरे को लेखा जोखा दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2400 हैं, हाई कोर्ट के 19,000 हैं। अब मैं सुप्रीम कोर्ट वाले पे अगर क्लिक करूं, यहाँ पे जैसे मैं रखता हूं कर्सर, ओनली दिखा रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे ना, तो बाकी के सारे डेटाबेस अनसिलेक्ट हो गए, केवल सुप्रीम कोर्ट सिलेक्ट रहा है, सिलेक्टेड है मतलब इस टाइम पे। और रिजल्ट इसमें उसके लिस्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट की। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा है कि मैं इसको लेटेस्ट देखना चाहता था, ये तो 2000 की दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे सॉर्ट बाय देख पा रहा हूँ, रिजल्ट लिस्ट में सॉर्ट बाय दिखा रहा है। और इसमें सॉर्ट बाय में आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे लेटेस्ट फर्स्ट, कोरम स्ट्रेंथ लार्जेस्ट फर्स्ट। तो मैं लेटेस्ट फर्स्ट इस पे क्लिक करूंगा, और मैं अब देख पा रहा हूं कि लेटेस्ट जो है 19 जनवरी 2021 की मेरे पास सामने आ गई। बट क्या ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर है, ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इसको खोला, तो ये कुछ राइट्स की बात कर रहा है, इन विच द राइट्स ऑफ द होम बायर वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो एक चीज हमें और इसमें चेंज करके दोबारा से सर्च करना पड़ेगा। जब भी आप एक फ्रेज ढूंढ रहे हो, 2 वर्ड्स को इकट्ठे सिंगल वर्ड की तरह ढूंढना है, तो उसको हमेशा आप डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप एंटर करिए, ऐसे कुछ इस तरीके से।
तो अब देखेंगे आप जो रिजल्ट्स आएंगे, एक तो वो कम होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि ये ह्यूमन और राइट्स को अलग अलग जहां पे भी जजमेंट में आ रहा था वो भी मेरे को दे रहा था रिजल्ट में। अब ये केवल एक सिंगल वर्ड जहां ह्यूमन राइट आ रहा होगा वो रिजल्ट दे रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कम भी हो गए रिजल्ट, 33,266। और यहाँ टेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं ह्यूमन राइट्स का ही इसने पिक किया। तो फ्रेज को हमें एक डबल इन्वर्टेड कॉमास में डालना चाहिए जहां तक फ्रेज की बात है। अब चलते हैं इसके आगे। ह्यूमन राइट्स तो सॉरी हमने कर ही दिया था। अब अगर इसमें फर्दर मेरे को कुछ और सर्च करना हो, लाइक इसी सर्च को लेते हुए आगे इसमें और सर्च विद इन सर्च करना हो और इसमें फिल्टरिंग करनी हो, तो जो रिजल्ट्स आएंगे तो रिजल्ट्स में ऑल रिजल्ट्स के ऊपर में आप देख पा रहे हैं एक सर्च विद इन सर्च वाला ऑप्शन भी है हमारे पास। तो उसमें मैं अब एंटर करता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे PIL मैंने यहाँ पे एंटर किया, टाइप किया और सर्च किया। तो इसने अभी ह्यूमन राइट्स के अंदर PIL के ऊपर अब 33,000 से छट के 1,056 मेरे पास अब आ गए। ठीक है जी। और इसके अंदर अब मान लीजिए और अगर फर्दर फिल्टरिंग करनी हो तो मैं कर सकता हूं। मैं 6 लेवल तक ऐसे ही, मैं 6 लेवल तक जो है इसको नैरो डाउन कर सकता हूँ। ठीक है जी। और इन बिटवीन अगर आपको कोई आ, वो आ रहा हो, मतलब मॉडिफिकेशन करनी हो किसी स्टेप की, तो वो आप कर सकते हो। अब देखिए मैंने इसमें रेमेडी लिखा तो 435 पे आ गया। अब मान लीजिए PIL नहीं, मुझे कुछ और इसमें मतलब मॉडिफिकेशन करनी थी, तो मेरे को पूरे के पूरे तीनों स्टेप रिपीट नहीं करने हैं। मेरे को वो केवल जो ये सेकंड स्टेप है इसके ऊपर एक क्रॉस बना हुआ आ रहा है, इसको क्लिक करना है, ये हट जाएगा और रिजल्ट्स भी अपने आप रिसेट हो जाएंगे। अब ये 10,000 हो गए ह्यूमन राइट्स रेमेडी के बाद। अब मैं जो एंटर करूंगा वो तीसरा स्टेप हो जाएगा, यानी कि मॉडिफिकेशन भी हम पार्शली, मतलब इन बिटवीन कोई एक स्टेप को चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं इसमें। चलिए डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड पे आने के लिए किसी भी स्क्रीन से आपको यहाँ पे ये जो 3 डॉट वाली 3 लाइनें दिख रही हैं इस पे क्लिक करना होगा, आप दोबारा डैशबोर्ड पे वापस आएंगे। अब यहाँ से हम अब आगे देखना चाहते हैं एक ऐसा क्वेरी, एक ऐसा सर्च जिसमें कि बहुत एक लंबा सा एक सेंटेंस हो। तो वो सेंटेंस को अगर हम की इन करेंगे तो जाहिर सी बात है रिजल्ट्स शायद आ जाएंगे, लेकिन वो शायद पूरे एक्यूरेट ना हो या पूरे ना मिले मेरे को, क्योंकि एक सेंटेंस को जब हम एंटर करते हैं या की इन करते हैं वैसा ही जजमेंट में हो डिटो, एक तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आप भी एग्री करेंगे कि एक सेंटेंस को थोड़ा सा हल्का सा भी डिविएट करके या हल्का सा भी उसमें वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो मीनिंग तो वही निकलता है। तो एक ही सेंटेंस को हम 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं। तो रिजल्ट्स शायद एक्यूरेट ना आए, पूरे ना आए, तो ऐसा क्या है कि जिससे कि मेरे को रिजल्ट्स भी आए, एक्यूरेट भी आए और पूरे मिले मेरे को, मैं मिस भी ना करूं कोई भी एक उसमें जजमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेरी मेरे को रिसेंटली दी थी एक ट्रेनिंग में उन्होंने, देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट लॉयर नोज द लॉ, ऐसा उसमें मेंशन था, देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट लॉयर नोज द लॉ बट देयर इज नो एब्सोल्यूट प्रिजम्पशन दैट अ जज शुड नो द लॉ, ऐसा कुछ था। तो बोला कि ये ढूंढ के दिखाओ। सो ट्रेडिशनली आई वुड गो फॉर द, मैं पूरा सेंटेंस लिखूंगा इसमें जिसमें कि ऐसे आएगा देयर इज अ प्रिजम्पशन ऐसे। लेकिन आप नोट करना ये जो देयर है, इज है, अ है, ये बड़े कॉमन है, लगभग लगभग मेरे को ये सब जगह मिलेंगे। एक तो सर्च में टाइम भी लेगा और बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स भी आएंगे जो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं ये कॉमन इंग्लिश वर्ड्स या हटा देता हूँ। मैं फोकस करता हूँ मेन कीवर्ड्स पे, मेन जो इसके लॉ पॉइंट या मेन कीवर्ड है। तो इसमें एक प्रिजम्पशन था दैट लॉयर नोज द लॉ बट देयर नो, फिर जज साहब का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे तो मैंने वो भी एंटर कर दिया, एंड लॉ भी एक इंपॉर्टेंट की मेरे को लगा कीवर्ड तो मैंने वो भी एंटर कर दिया। केवल एक सेंटेंस में मैंने अब केवल और केवल 3 मेन मेन वर्ड्स लेके इसमें अब एंटर करे हैं।
और ये तीनों वर्ड्स अगर आसपास में हो तो ये सर्च जो है बिल्कुल मीनिंगफुल हो जाता है, और रिजल्ट्स भी मेरे को जो मैं चाहता हूँ लगभग मेरे मतलब के आएंगे। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक नियर करके, एक नियर इन कैपिटल मैंने इसमें एंटर कर दिए इन दोनों तीनों वर्ड्स के दरमियान। अब ये क्या है, ये नियर एक फंक्शन है। ऐसे इसी में फंक्शंस हैं कई सारे, 3 प्रकार के तो हैं ही हैं। आप देख पा रहे होंगे सर्च वाले में जो हाँ एरिया है उसके नीचे दिखा रहा है ये यूज नो एंड नॉट और एंड नियर ऑल कैपिटल्स बिटवीन वर्ड्स फॉर बूलियन सर्च। अब ये सर्च जो बूलियन सर्च है ये है क्या फिर, ये नियर जो है ये आसपास में ढूंढेगा ये दो कोरिलेटेड वर्ड्स, प्रिजम्पशन भी और जज भी, या ये कह लीजिए कि आजू बाजू में ढूंढेगा तो कितना आसपास में ढूंढेगा। नीचे आप स्क्रॉल करें तो ये दिखा रहा है ब्राउ बूलियन नियर सेटिंग मींस 10 वर्ड्स रेंज। ये 10 वर्ड्स के अंतराल में जो है प्रिजम्पशन और जज और लॉ ऐसे ये सर्च करेगा। और इस 10 को मैं इंक्रीज भी कर सकता हूँ टू से 20 तक, या फिर कम भी कर सकता हूँ 10 से 5 में भी, रिक्वायरमेंट के ऊपर है। बट मैं अभी 10 ही रख रहा हूँ और इसको सर्च पे, सर्च बटन को मैंने क्लिक किया और ये सर्च स्टार्ट हो गई। तो अभी क्या होगा कि ये कीवर्ड्स जहां एक सेंटेंस के आसपास मेरे को मिल रहे हैं, बस वो वाली जजमेंट्स के हिसाब से उसने मेरे को जजमेंट्स अभी दे दी। अब मैं इसमें पढ़ रहा हूँ, जैसे पहला ही अभी ओपन हुआ है तो इसमें रिबटेबल प्रिजम्पशन अगेंस्ट हेल्थ देयर इज अ प्रिजम्पशन इन लॉ दैट अ जज डील्स विद, तो ये तो नहीं है। थोड़ा बहुत तो इसमें भी हमें ढूंढना पड़ा था मेरे को। अब इसमें जजमेंट्स में मैं गया, फाइनली मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाद सीधे हाई कोर्ट में आया, तो देन आई वाज एबल टू सी वन, एक जो थी वो थी पंजाब एंड हरियाणा की जजमेंट। ये इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो जजमेंट थी ये सेकंड नंबर है, निर्मल सिंह वर्सेस तरसेम सिंह, ये ऐसे करके जजमेंट है। और इसमें एक पैरा में मेंशन्ड है ये, there is a presumption in law that a lawyer knows law but there is no absolute presumption that a judge should know. तो judge is only called upon to balance the two sides, ऐसा कुछ मेंशन था इसमें। तो दिस इज हाउ यू कैन यूज द नियर ऑपरेटर। ऐसे हम नियर ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, जितना भी हमारा कोई भी डिस्क्रिप्टिव लेंथी क्वेरी हो, कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हटा के उसमें नियर ऑपरेटर बीच में एंटर करके आप कर सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा था आपको, इसके अलावा इसमें नॉट भी है और भी है, तो इनका भी एक फंक्शन है। अब ये और क्या करेगा, कभी भी आपको मल्टीपल चॉइसेस हो जहां पे कि तीन अलग अलग, दो तीन प्रकार के जैसे वर्ड हों और ऑप्शंस हों जो मुझे सर्च करनी है। जैसे मेरे को कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पे जो है जजमेंट्स देखनी है, तो मैंने इसमें एंटर किया कैंसिलेशन नियर अपॉइंटमेंट पहले और स्टार्ट कर दिया सर्च। अब ये जो कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट थी ये किन एम्प्लॉयज की थी, ये थे इधर जो टेम्पररी थे, या जो कैजुअल थे, या जो फिर एडहॉक थे। ठीक है, तो अभी कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट पे तो रिजल्ट्स आ गए मेरे पास 3257। और सर्च विद इन सर्च में अब मैं एंटर करूंगा जो मैं अभी ढूंढना चाहता हूँ, 3 प्रकार के, टेम्पररी वाले, कैजुअल वाले और एडहॉक वाले, मैंने ऐसे एंटर कर लिए। अब तीनों में से कोई भी हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं, या दो भी हो सकते हैं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, और इसमें एक एंटर, मतलब मैंने इसमें और एंटर कर दिया इन तीनों टाइप्स के अंदर, टेम्पररी और कैजुअल और एडहॉक। और एडहॉक क्योंकि एक सिंगल वर्ड की तरह ढूंढना, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में भी मैंने एंटर कर दिया। तो इस प्रकार से मैंने ये क्वेरी इसमें फ्रेम की और फिर सर्च बटन को प्रेस किया। तो अभी क्या होगा, सॉफ्टवेयर 4 सर्च करेगा इंटरनली। कैंसिलेशन ऑफ अपॉइंटमेंट तो हो ही गया, उसके बाद वो देखेगा जहां ढूंढेगा जहां पे टेम्पररी थे वो वाले जजमेंट देगा, जहां पे एडॉक थे वो वाले, जहां पे कैजुअल थे वहां वाले वो वाले, और जहां पे दोनों तीनों में से कोई भी, मे बी मोर देन वन, तो वो सारे जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, टेम्पररी एडहॉक सब उसने पिक कर लिया। तो ये और ऑपरेटर है जो मल्टीपल चॉइसेस को केटर करता है, आप उससे ढूंढ सकते हैं। और कभी ऐसे भी हमारे पास रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बहुत सारे जज आ जाते हैं, एक जनरल सी कोई हमारे पास क्वेरी हो तो उसमें बहुत सारे आ जाते हैं।
फर्दर मेरे को उसको और फिल्टरिंग करनी नहीं है, तो क्या तरीका है कि उस कैटेगरी में, उस सब्जेक्ट के अंदर जो और सब्जेक्ट है, सब कैटेगरी है, या यूं कह लीजिए, वो ना आए उस रिजल्ट में, तो उस केस में हम नॉट यूज करते हैं कि मेरे को ये चीज तो चाहिए, सब्जेक्ट पे तो चाहिए, बट इसके अंदर ये नहीं चाहिए। तो कैसे होगा? जैसे मेरे को जजमेंट चाहिए, कंपनसेशन पे चाहिए, बट इसमें मेरे को मेडिकल नेग्लिजेंस पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो आई विल जस्ट टाइप कॉम्पनसेशन, नॉट, और उसके बाद जो नहीं चाहिए मेडिकल नेग्लिजेंस, और हो सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस के अलावा मोटर एक्सीडेंट वाले भी नहीं चाहिए, लैंड एक्विजिशन वाले भी नहीं चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हम सर्च फ्रेम करेंगे, कॉम्पेंसेशन, नॉट मेडिकल, नॉट मोटर, नॉट, और फिर स्टार्ट सर्च करेंगे। तो रिजल्ट्स जो आएंगे इन तीनों को के बगैर आएंगे कॉम्पेंसेशन पे। तो इस तरीके से हम जो है नॉट ऑपरेटर को ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ एडवांस सर्च फीचर्स थे इसके, एससीसी ऑनलाइन के वर्ड सर्च के। अब दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं, वर्ड सर्च के अलावा जो और इसमें ऑप्शंस हैं वो देख लेते हैं। वर्ड्स एंड फ्रेजेस है जो लास्ट है आखिर में इसमें रिसर्च प्लस में। यहाँ पे हमें मिलता है एक डेफिनेशन, सिर्फ एक नहीं, तीन तीन चार चार डेफिनेशन मिलते हैं एक ही लीगल वर्ड या फ्रेज के। एक जो कि स्टैट्यूटरी लॉ यानी कि एक्ट में जहां डिफाइंड है, दूसरा ये जजमेंट्स में डिफाइंड है, तीसरा एक वॉर्टन डिक्शनरी है, उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है इसमें। तो अगर मैं कोई एक वर्ड ले लेता हूँ, लीगल वर्ड या फ्रेज, जैसे बायस मैंने इसमें एंटर किया, और अब मैं देख पा रहा हूँ इसमें ये जजमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वर्सेस मुनुस्वामी मुथलियार 1988, इसका डेफिनेशन इसमें कहीं डिफाइन हुआ था। और फिर ये एक और जजमेंट है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड वर्सेस गिरिजा शंकर पंत 2001, इसमें भी ये डिफाइंड है बायस। और स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंद पाठक 1998, इसमें भी ये मेंशनड है। और आखिर में आप देख पा रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट में ये वॉर्टन करके है, वॉर्टन डिक्शनरी का भी डेफिनेशन है। तो अलग अलग प्रकार के आपको डेफिनेशन जहाँ मिल गए उसी लीगल वर्ड या टर्म के। जीएसटी रेट्स मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ रेट्स दिखाता है प्रोडक्ट सर्विस के। फाइंड बाय टॉपिक भी कुछ हद तक सिमिलर है वर्ड सर्च की तरह ही, इसमें केवल ये फर्क है कि यहाँ पे आपको कीबोर्ड से कुछ नहीं एंटर करना है, टॉपिक सिलेक्ट कर लिया और उस पर आपको डाइजेस्ट नोट्स मिलेंगे, और अगर चाहें तो फुल टेक्स्ट जजमेंट्स हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की भी मिल जाएंगे। अब आते हैं हम फाइंड बाय पार्टी नेम पे। पार्टी नेम में हमें दो टाइप के सर्चेस मिलते हैं यहाँ पे। एक तो है ट्रेडिशनल, जो है आपका पास पार्टी नेम एपेलेंट रेस्पोंडेंट है, या फिर फेमस नेम है, जैसे वो फेम में आते हैं, फेमस हो जाते हैं मीडिया के कारण, नेशनल हेडलाइन बन गए मीडिया फेमस केस नेम, जैसे ट्रिपल तलाक, अयोध्या, सबरीमला, बॉम्बे ब्लास्ट, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, कई सारे इतने फेमस केस नेम्स हैं। तो ओनली थिंग यू नीड टू डू इज आप वो फेमस केस नेम यहाँ पे टाइप करिए। जैसे मैंने अभी सबरीमला टाइप किया था तो इसने सजेशन दे दिया सॉफ्टवेयर ने कि वुमेन एंट्री इन सबरीमला की बात हो रही है, यस। मैंने फाइंड केस पे क्लिक किया, सॉफ्टवेयर ने अपने आप डिकोड करके मेरे को अब इसका पार्टी नेम एक्चुअल जो है और साइटेशन दे दी। तो ये तरीका है फेमस केस नेम्स को ढूंढने का। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी पार्टी नेम है तब मैं चलूंगा सर्च बाय पार्टी नेम में। इसमें हमें पहले तो जुरिस्डिक्शन सेलेक्ट करना होगा, जुरिस्डिक्शन चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है। अगर हमें थोड़ा सा भी उसके अंदर डाउट है तो हम ऑल जुरिस्डिक्शन भी करेंगे तो सारे कोर्ट्स में ढूंढ लेगा वो, थ्रू आउट डेटाबेस में ढूंढ लेगा। लेट अस टेक, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं एक सुप्रीम कोर्ट। अब इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहाँ अपेलेंट या रेस्पोंडेंट हमें यहाँ टाइप करना है। जैसे मैं सज्जन सिंह करके था, मैंने सज्जन सिंह एंटर किया। जब मैंने सज्जन सिंह एंटर किया तो इसने मेरे को एक बड़ी सी लिस्ट दे दी, यहाँ पे केवल 9 रिजल्ट्स हैं। कभी कभी तो इतना कॉमन नेम होता है कि कई सारे आ जाते हैं, तो उसका एक तरीका और अच्छा है कि आप जो है इसके बाद स्पेस के बाद आप उसमें वो दूसरी पार्टी का नाम भी दे दो। अच्छा, इन बिटवीन आपको इसमें वर्सेस या वी डॉट डालने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है, मतलब डालना ही नहीं है, अदरवाइज वो सर्च नहीं देगा, क्योंकि वी डॉट और वर्सेस तो हर टाइटल में है, तो कहाँ से इंटरप्रेट करेगा, कहाँ से ढूंढेगा। तो हमें सिंपली दोनों का नाम टाइप करके फाइंड केस करना है। और
मेरे को जो है वो यूनिक रिजल्ट मिल जाएगा नीचे। साइटेशन है, इस पे डबल क्लिक करते हैं, जजमेंट मेरे सामने ओपन हो जाती है। अब इस जजमेंट के अंदर मैं आप देखेंगे कि एक जजमेंट है तो कुछ लॉ पॉइंट्स भी, हेड नोट्स जो हैं हमने हमारे एडिटोरियल में बनाए हुए हैं। तो 27 के आसपास दिखा रहा है ये पहले कॉलम में, और जजमेंट एक है। अब इसमें जो रिजल्ट लिस्ट है, यहाँ कुछ लेबल्स हैं, जैसे जे का मतलब है फुल टेक्स्ट जजमेंट है 5, यानी कि बेंच स्ट्रेंथ है ये। ऐसे ही डी दूसरे नंबर पे डाइजेस्ट नोट है और 5 बेंच स्ट्रेंथ। अब अगर इसमें कोई लॉ पॉइंट ओवररूल्ड है वो ढूंढना हो, तो या तो मैं पूरा ऐसे स्क्रॉल करता जाऊं और देखता जाऊं कि कहाँ है वो लॉ पॉइंट, और दूसरा तरीका है क्विकर शॉर्टकट, सर्च विद इन सर्च में। ये जो पहला कॉलम है उसमें सर्च विद इन सर्च में आप टाइप करें ओवररूल्ड, ओवररूल टाइप करके सर्च कर दीजिए, और जो भी लॉ पॉइंट ओवररूल होगा वो सारे इकट्ठे होके आपके पास यहाँ सामने आ जाएंगे रिजल्ट लिस्ट में। अब इसमें आप देख पा रहे हैं लेबल बना हुआ है रेड सर्कल एक्सक्लेमेशन के साथ, ये दर्शाता है कि ये वही लॉ पॉइंट जो है ओवररूल्ड है। अब इस लॉ ओवरऑल लॉ पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पर मेजोरिटी बता रहा है, पर जस्टिस सिद्धार्थुल्लाह का डिसेंटिंग है इसमें ओपिनियन, जस्टिस मुदलकर का भी है डिसेंटिंग, और फिर लास्ट में दिखा रहा है मेजोरिटी ओपिनियन ओवररूल्ड इन गोलकनाथ वर्सेस सॉरी केस 1967। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल पाया कि ये किस जजमेंट में ओवररूल हुआ है। ठीक है, और अब ये जजमेंट जो है अगर कहीं और साइट हुई है या रेफर हुई है, तो उसके लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें थर्ड कॉलम में सेकंड आइकन है, दूसरा आइकन है केस रेफरेंस। इस केस रेफरेंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो 1965 वाला जजमेंट है, और कहीं अगर ये साइटेड है या रेफर्ड है, उसकी लिस्ट आ गई। 102 दिखा रहा है, डाइजेस्ट नोट 27, जजमेंट्स 58, लाइक दिस, और आर्टिकल्स में भी कहीं है। तो जो पहला वाला है ये हैबियस कॉर्पस वाला है, अगर इस पे चलें हम, पहला तीसरे कॉलम में इसमें एक एरो बना हुआ है शो, मतलब गो टू नेक्स्ट साइड, यानी कि ये जो जजमेंट है, सज्जन सिंह वाला साइटेशन है स्टेट ऑफ राजस्थान, जहाँ पे मेंशन्ड है उस लाइन पे जंप करके आ गया और ये बता रहा है रेफर्ड टू, राइट। और ऐसे ही अगर आपका रिलाइड अपॉन है, डिस्टिंग्विश्ड है, साइटेड है, फॉलोड है, वो सारे इसमें ट्रीटमेंट, जैसे यहाँ डिस्टिंग्विश्ड है, वो आपको भी इसमें मेंशन मिलेंगे। तो अलग अलग जजमेंट्स में क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं, क्या क्या उसमें ट्रीटमेंट है, वो सब आपको यहाँ से पता चल पाएगा। नाउ डैशबोर्ड पे दोबारा वापस आ रहा हूँ। ये तो था पार्टी नेम से ढूंढने के लिए। ऐसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन है, फाइंड बाय साइटेशन। अब साइटेशन में जहां तक एससीसी की बात है, सुप्रीम कोर्ट केसेस के अलावा हमने इसमें और भी पब्लिशर्स हैं, रीजनल पब्लिशर्स हैं, उनके साथ टाई अप किया हुआ है। तो प्रॉपर उनका जो प्रिंट में जो आ रहा है वही चीज आपको सॉफ्टवेयर में भी मिलेगी, यानी कि सेम पेज, सेम पैराग्राफिंग जो प्रिंट जर्नल में है। तो इसको इसलिए हम ट्रू प्रिंट कहते हैं। तो अगर मैं एमपी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एमपी लॉ जर्नल है, और वो भी दो प्रकार का है। एमपी लॉ जर्नल जो आप देख पा रहे हैं, एक वॉल्यूम वाइज है और एक पेज वाइज है। ठीक है जी। तो अगर मैं जो भी एक फॉर्मेट है इसका ले लेता हूं, तो आई विल बी एबल टू सर्च। जैसे वॉल्यूम वाइज लूंगा तो यहाँ पे ईयर एंटर करना है, अपना वॉल्यूम नंबर देना है, पेज का इंडेक्स अपने आप आ गया। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया इंडेक्स से और गेट साइटेशन पे क्लिक किया। ऐसे ही एमपी लॉ जर्नल बिना वॉल्यूम वाला भी मिलेगा। उसके अलावा हमने आईएलआर के करीब करीब, इनफैक्ट एमपी हाईकोर्ट के साथ हमारा ऑलरेडी बात चल रही थी, तो वो हो गया है ऑलमोस्ट मैच्योर। तो हमें अब एमपी आईएलआर एमपी भी इसमें अभी डालना है। कंफर्म हो गया, डेटा हमें मिलने वाला है। तो अगली बार आप जो है इसमें आईएलआर एमपी से भी ढूंढ सकते हैं फाइंड बाय साइटेशन में। ऐसे ही आपका इसमें एआईआर भी है, जैसे इक्विवेलेंट साइटेशन या क्रॉस साइटेशंस हमने डाल रखी हैं इसमें। तो चाहे आपके पास एआर की भी साइटेशन क्यों ना हो, तब भी आप जो है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको ढूंढ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, एआर का साइटेशन मैंने लिया 2010 SC1। अब ये जजमेंट मेरे सामने आएगी, तो आप जजमेंट के टॉप में देखेंगे SCC का साइटेशन होगा।
बट हम कैसे ढूंढ पाए इसको, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। अभी मैंने एक डाइजेस्ट नोट खोला इसका, और इसके बॉटम में जहाँ पे ये साइटेशन मेंशन्ड है, पार्टी ने मेंशन्ड है वाहिद खान वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2010, 2 एससीसी 9, इसके अलावा इक्विवेलेंट साइटेशंस हमने डाल रखी हैं, इसी कारण हम ये ढूंढ पाए थे। एससीसी क्रिमिनल भी है, क्रिमिनल लॉ जर्नल भी है, ईसीआरएन है, ऑल इंडिया केसेस है, और एआईआर है। इस तरीके से हम यहाँ इसको ढूंढ पाए। फिर एक ऑप्शन और है इसमें, वो है फाइंड केस लॉ बाय सेक्शन। अब फाइंड केस लॉ बाय सेक्शन में आप एक्ट एंटर करेंगे, उसके अंदर जितने भी सेक्शन हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी, और जो सा सेक्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर आपको जजमेंट मिल जाएंगे, सिंपल। तो मैं चाहे इसमें जितने भी एक्ट्स इंडियन वर्ड से स्टार्ट हो रहे थे तो काफी बड़ा लिस्ट आ रही थी, तो हमने इंडियन स्किप करके, जैसे अगर आपको इंडियन पीनल कोड ढूंढना है तो पीनल कोड एंटर करें, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ढूंढना है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इस पे क्लिक करें। तो सेम वे आपने जैसे पीनल कोड ले लिया, और फिर पूरी पूरी सेक्शन लिस्ट आ गई। देन जो भी सेक्शन पे आपको जो है जजमेंट चाहिए, आप वो सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू, जैसे 420 पे मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट किया और क्लिक किया, तो आई विल गेट सेक्शन 420 आईपीसी पे मेरे को जजमेंट्स मिल जाएंगी। बट मेरे को एक जजमेंट ऐसी भी चाहिए थी जिसमें कि चीटिंग का तो था ही, फोर्जरी का था, और उसमें जो है चेक बाउंस का भी केस था। तो बट इसमें क्या हो रहा है कि एक ही सेक्शन एक टाइम पे मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, मैं मल्टीपल एक्ट या सेक्शन नहीं कर सकता हूं। तब हम अगर ऐसा ढूंढना हो तो कैसे करें, फिर हम जाएंगे फिर वर्ड सर्च पे, और वर्ड सर्च में हम जो है दोनों एक्ट इसमें टाइप करेंगे, और जैसे आईपीसी था ये सेक्शन 420, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 138, ऐसे मैंने एंटर कर दिया। अब क्योंकि वही फॉर्मूला है कि हमें आईपीसी और 420 आजू बाजू में हो तभी तो मतलब है इसका, तो मैंने इसमें नियर जो है ऑपरेटर एंटर कर दिया, इस तरीके से। तो अब देख पा रहे हैं आप, नियर ऑपरेटर एंटर करने के बाद आईपीसी नियर 420 नियर एनआई नियर 138, और फिर मैं जो है सर्च बटन प्रेस करता हूं, तो अभी जितने भी जजमेंट्स आएंगे उनमें जो है दोनों एक्ट और दोनों सेक्शन मेंशन्ड होंगे। ये है राइट टू पर्सनल, आर्टिकल 21 का ही डाइजेस्ट नोट सामने खुला हुआ है, मैं इसको गो टू नेक्स्ट हाईलाइट वाले एरो पे क्लिक किया, तो वो उस लाइन पे लेके आ गया मेरे को जहां पे ये दोनों एक्ट और दोनों सेक्शन मेंशन्ड है। अब हम दोबारा से इसमें आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। इसके अलावा, यस, बिफोर आई स्टार्ट प्रोसीड टू माई लाइब्रेरी सेक्शन, एक चीज और इसमें बताना चाहूंगा, वो है कॉपी पेस्ट फीचर। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट ले लेते हैं, चलिए, और इसको मैं एक तो सेव तो कर ही सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सेव वाला है, मेल वाला है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप खुद ही समझ जाएंगे इसको। ट्रू प्रिंट और नॉन ट्रू प्रिंट, प्रिंट में 3 प्रकार के आइकन दे रहा है, एक ट्रू प्रिंट है, एक नॉन ट्रू प्रिंट है। ट्रू प्रिंट का मतलब है कि सेम जो प्रिंटेड जर्नल में है वही चीज आपको यहाँ मिलेगी, और नॉन ट्रू प्रिंट जो कंप्यूटर पे अभी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वैसा प्रिंट आएगा। और नॉन ट्रू प्रिंट विद हाईलाइट में यहाँ पे जैसे एक्ट और सेक्शन मैंने सर्च किए थे, वो प्रिंटिंग के दौरान हाईलाइट करते हुए प्रिंटिंग आएगा। फॉन्ट साइज छोटा बड़ा करना, इस डॉक्यूमेंट को शेयर करना, ये सब तो है ही है। और फिर आते हैं इस पे कॉपी पेस्ट वाले फीचर पे। अब यहाँ पे एससीसी में जितने भी ट्रू प्रिंट वाले हैं उनमें ये हाईलाइट वाला ऑप्शन नहीं है, एक्टिवेटेड नहीं है। आप माउस से हाईलाइट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, नहीं हो पाएगा, तो हमें पैराग्राफ वाइज कॉपी करना पड़ेगा। और पैरा वाइज कॉपी करने के लिए क्या प्रोसेस है, जैसे ये पैराग्राफ नंबर 1 आप देख पा रहे हैं, इसमें एक नोटपैड बना हुआ है, इसको डबल क्लिक करते हैं तो नया विंडो खुलता है। उस नए विंडो में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आ जाएगा, और यहां से मैं इसको मेल कर सकता हूं, या पूरा का पूरा चाहूँ तो कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूं अपने एडिटर में। ये एक पैरा था, लेकिन कभी कभी हमारे पास एक से ज्यादा पैरा भी होता है कॉपी करने के लिए, तो उस केस में क्या करना होगा, डबल क्लिक ना करें, आप सिंगल क्लिक करें, एक टिक आएगा इसमें नोटपैड पे, आप देख पा रहे होंगे, एक ग्रीन टिक सा आ गया। और ऐसे ही मैंने दूसरा पैरा लिया, इसमें भी ग्रीन टिक आ गया, तीसरा भी लिया, ऐसे मैं 10 कर सकता हूँ एट वन टाइम।
एट वन गो। और ये सिलेक्ट करने के बाद अब जो ऊपर में स्क्रीन इसके टेक्स्ट के ऊपर में जो आइकन्स की लाइन है उसमें तीसरा नंबर है स्मार्ट कॉपी। स्मार्ट कॉपी पे आप क्लिक करेंगे और आपको तीनों के तीनों एक्सट्रैक्ट इस विंडो नई विंडो में मिल जाएंगे। इन सब में सोर्स भी होगा टॉप पे, ये एक्सट्रैक्ट कहाँ से ले गया, पार्टी नेम, इक्विवेलेंट साइटेशन, साइटेशन पेज नंबर, और बाकी का काम तो सेम है, कॉपी करना या पेस्ट करना, मेल करना, वो सब हो जाएगा। तो ये कॉपी पेस्ट फीचर है एससीसी में। अब चलते हैं वापस दोबारा डैशबोर्ड पे। रिसर्च सेक्शन मोरलेस हमने कर लिया है। माई लाइब्रेरी में आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में क्यूरेट टॉपिक्स दिया था, इसमें एक और है ऑप्शन है ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स। ब्राउज एक्ट्स एंड रूल्स में आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सेंट्रल एक्ट्स हैं, स्टेट एक्ट्स हैं, नोटिफिकेशन सर्कुलर हैं। बट सेंट्रल एक्ट में हमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, वो मैं दिखाना चाहूंगा। बेयर एक्ट आपको मिलेगा, जैसे आप कोई भी एक ले लीजिए यहाँ पे एक्ट। चलिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लिया, इसमें उन्होंने बता दिया सेक्शन वाइज इसको सेग्रीगेट कर रखा है, 1 से 105 और फिर 105 से 128 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक सेक्शन ले रहा हूं मैं 1 to 105। बेयर एक्ट आ गया मेरे सामने। अब मैं जब भी बेयर एक्ट को रीड कर रहा हूं तो जिसमें इसमें जितने भी सेक्शन हैं सेक्शन वाइज डिफाइन किया हुआ है, उन पैरास के अंदर में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ब्लू कलर्ड ऐसे हाईलाइटेड पोर्शन आ जाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ बेयर एक्ट नहीं है। ये जो ब्लू हाईलाइटेड पोर्शंस हैं ये हमने एडिशनली इसमें एंटर किए हुए हैं हमारे एडिटोरियल ने। और इनमें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट की साइटेशन है, पार्टी नेम है, और उस जजमेंट के ऊपर जैसे कंप्लेंट की बात हो रही है तो जहां वो कंप्लेंट वहां मेंशन्ड है, डिफाइंड है जजमेंट के अंदर, उनकी लाइंस भी इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर रखी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइटेशंस थ्रू आउट सारे एक्ट में, सेंट्रल एक्ट्स में आपको मिलेंगे। और अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्शन हो गई, कॉरस्पॉन्डिंग लॉ सेक्शन 550, पुलिस ऑफिसर पावर्स, फिर स्कोप एंड ऑब्जेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी, सब पे एक इम्पॉर्टेंट साइटेशन जो है हमारे एडिटोरियल ने छांट के निकाल के यहाँ पे इसमें डाली है। और यहाँ से आप साइटेशन क्लिक करेंगे, वो जजमेंट खुलेगी, वहां से जजमेंट ओपन होने के बाद, रीड करने के बाद आप उसको क्लोज करेंगे तो आप वापस अपने एक्ट पे आ जाएंगे। और सारा का सारा एक्ट आप पूरा का पूरा सेव कर सकते हैं, पूरा का पूरा प्रिंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे वापस आ रहा हूं मैं। इसी प्रकार से आपके पास इसमें आर्टिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको कहा था लीडिंग लॉ रिव्यू जर्नल्स हैं, लीडिंग लॉ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के। सेकेंडरी मटेरियल में आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स है, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स है, ये सब आपको मिलेंगे। ट्रीटीज है मल्टीलैटरल और बायलैटरल जो भी हैं, वो ट्रीटीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। मोरलेस मैंने ये कवर कर लिया है सर सारा सॉफ्टवेयर। अब बिफोर आई प्रोसीड फॉर क्वेश्चन आंसर, माय कलीग मुकेश, कुछ और इसमें आपको लगता है ऐड करना है या ये कंप्लीट है? हाय रैना साहब, लगभग लगभग कंप्लीट है और बेयर एक्ट हमने दिखा दिया है, क्यूरेटेड टॉपिक में क्लिकेबल फॉर्म में दिखा दिया है। तो हम आगे आप पूछ सकते हैं किसी को और क्वेश्चन आंसर में जा सकते हैं। बिल्कुल 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 सर। कोई और आपके इसमें अगर कुछ समझना चाहते हो, कुछ भी इन बिटवीन अगर आपको कोई ऐसा डाउट लगा है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। और भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो पहले से आपके पास अभी या अभी जो क्वेरीज हो तो आप प्लीज पूछ लीजिए। आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में भी एंटर कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं अभी चैट में कुछ है क्या। चलिए जब तक क्वेरी कोई आती है मैं आपको एक और ऑप्शन दिखा रहा हूं इसमें, हेल्प की। अब आप देख पा रहे हैं ऊपर में जो आइकन्स के बने हुए हैं, डैशबोर्ड था और एक क्वेश्चन मार्क है। ये जो क्वेश्चन मार्क है ये बेसिकली हेल्प है। इसमें एक यूजर मैनुअल, व्यू यूजर मैनुअल का ऑप्शन है।
इस पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज खुल रहा है और ये एक हेल्प सेंटर की तरह है। अब जैसे मैंने अभी आपको नियर ऑपरेटर की बात करी थी, मैं यहाँ पे टाइप करूँ नियर, मेरे को इसके बारे में कुछ समझना है, तो एक सजेशन आ गई, हाउ टू यूज द नियर बूलियन ऑपरेटर। मैंने इसको क्लिक किया तो पूरी की पूरी एग्जाम्पल डायग्राम के साथ वो मेरे को सब समझ में आ रहा है, समझा रहा है ये हेल्प सेंटर। ऐसे ही अगर मेरे को कॉपी वाली बात थी, स्मार्ट कॉपी कैसे करते हैं, तो क्वेरी बेस्ड है, आप यहाँ पे अपनी क्वेरी डालेंगे और मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे इसके आंसर मिल जाएंगे। और भी एक ऑप्शन मैं बताना चाहूंगा, तो हमारे कुछ अच्छे से ट्यूटोरियल थे वेबिनार के रूप में, हमने यहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। अब मैं इसमें हेल्प सेंटर में वेबिनार टाइप करता हूँ तो ये 7-8 आप टॉपिक देख पा रहे हैं, जैसे एडवांस सर्च का है। अब मैं इस पे जब क्लिक करता हूँ एडवांस सर्च पे, तो एक बॉटम में आप देख पाएंगे एक लिंक है आएगा। ये लिंक जो है हमारे YouTube चैनल पे आपको लेके जाएगा और वहां पे आप इसको व्यू कर सकते हैं। कोई आधे घंटे का है, कोई पौने घंटे का है, तो इस तरीके से इनका भी आप अवेल कर सकते हैं इन वेबिनार्स को। तो ये हेल्प ऑप्शन है आपके पास इसी में, एसएससी ऑनलाइन में। रैना साहब, मोबाइल एप्लीकेशन का व्यूज दिखा दीजिए, उसका श्योर श्योर इंस्टॉलेशन। श्योर 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 श्योर। आपका मोबाइल में भी आप एससीसी को एक्सेस कर सकते हैं, दोनों में, यानी कि एंड्रॉयड में भी और आईओएस में भी। और इसको जो आपका ऐप स्टोर है या प्ले स्टोर है, वो प्ले स्टोर में या ऐप स्टोर में जाएंगे, एससीसी ऑनलाइन टाइप करेंगे, एससीसी ऑनलाइन टाइप करेंगे और आपको वहां पे इसका लिंक मिल जाएगा, फिर उसको इंस्टॉल करना है। जस्ट वन सेकंड देखता हूँ। मैंने एससीसी करना था, राइट। सो आई विल जस्ट शो यू, प्ले स्टोर का दिखा देता हूँ एग्जांपल में। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने कुछ, जब आप एससीसी ऑनलाइन को प्ले स्टोर में सर्च करके इंस्टॉल करेंगे तो इस तरीके से आपके पास स्क्रीन आएगी। ये जो पहली स्क्रीन है इसमें आपको ये एंटर करना होगा आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो आपका ऑलरेडी, मतलब मेरे ख्याल से जैसे अभी आप वेब पे करते हैं वही करना है। और एक बार रिमेंबर मी पे टिक करेंगे तो बार बार आपको फिर आईडी पासवर्ड नहीं लॉगिन करना है, आपको सिंपली ऐप के आइकन पे क्लिक किया और आप सीधे लॉगिन हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो ऑप्शंस हैं थोड़ा सा लिमिटेड हैं, बट अगर आप देखेंगे ऊपर से 3 डैशेस जो करके आ रहे थे, उसको क्लिक करने पे ये ऐसे आपको मेन्यू आ जाएगा, इसमें क्या आप सर्च भी कर सकते हैं और इसमें ब्लॉग नोटिफिकेशंस भी हैं। बट मेनली जब आप सर्च पे आते हैं तो स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। वर्ड सर्च कर पाएंगे, फाइंड बाय साइटेशन भी होगा, फाइंड बाय पार्टी नेम भी होगा। जो मैंने आपको नियर और नॉट और बताया था वो भी आप यहाँ पे मतलब एंटर कर सकते हैं, उनको भी यूज कर सकते हैं आप। और ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था पार्टी नेम से या फिर साइटेशन से जब आप सर्च करेंगे तो आपका रिजल्ट लिस्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा इसमें, जिसमें कि आपको टाइटल ऊपर आएगा और नीचे में जजमेंट का डेट, डी का मतलब डाइजेस्ट नोट है, 3 कोरम स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगता है कि मेरे को जजमेंट देखनी थी इसकी, तो वो कैसे करेंगे, इसमें एक फिल्टर है, ऊपर में फिल्टर बना हुआ है, जब आप उस फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो वो आपको एक ऑप्शन देता है सिलेक्ट करने के लिए कि जजमेंट देखनी है कि डाइजेस्ट नोट देखना है। तो वो आप सिलेक्ट करेंगे, अकॉर्डिंगली आपके पास वो फुल टेक्स्ट जजमेंट आ जाएगी। अब जैसे ये डाइजेस्ट नोट खुला हुआ है तो इसका टेक्स्ट के बॉटम में एक रेड सर्कल बना हुआ है, एरो सा बना हुआ है। तो जब आप इस एरो को क्लिक करते हैं तो ये मेरे को और ऑप्शंस देगा। आई विल जस्ट शो यू दैट ऑप्शन, ये वाली, ये केस रेफरेंस जो मैं बता रहा था आपको, ये कहाँ कहाँ रेफर हुआ है, वो पीडीएफ इसकी बना के जनरेट करना, वो ईमेल करना, तो ये सारी चीजें आप यहाँ मोबाइल से भी पॉसिबल हैं। और दैट्स इट। ऐसा ही आपको आईओएस में भी मिलेगा, एंड्रॉयड में भी, आप जब डाउनलोड करेंगे ऐप स्टोर से।
राइट। इसके अलावा मैं आई थिंक शेयर कर देता हूँ, इसमें हमारी ईमेल आईडी है जिससे कि आप हमारे को संपर्क कर सकते हैं, support@scconline.com। इसमें आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी रिलेटेड, आप उसमें हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक सर कॉपी पेस्ट का जो बताया था रिपीट करेंगे? जी 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 जी, आई विल। अभी मैं स्क्रीन फिर से दोबारा आ रहा हूँ, और मैं अब कोई एक जजमेंट, कोई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, और उसके बेसिस पे हम कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देखेंगे। इसमें क्या होगा कि आपको कभी कभी ऐसी भी जजमेंट्स मिलेंगी जिनमें कि ट्रू प्रिंट नहीं है। एससीसी ऑनलाइन करके भी एक साइटेशन आती है, अभी वो ट्रू प्रिंट नहीं है, तो वहां पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल करके ना, कंट्रोल ए मतलब हाईलाइट करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी। बट मोस्ट ऑफ देम जहां पे भी कि आपका ट्रू प्रिंट है, या जिसमें भी डाइजेस्ट नोट है, जैसे इसमें भी डाइजेस्ट नोट है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा, हमें पैरा जो है, पैरा नंबर के आगे आप देख पा रहे हैं कि एक नोट पैड सा बना हुआ है। ठीक है जी। अब इस नोटपैड के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो एक नया विंडो खुलता है। उस नए विंडो में आप इसको मेल करना चाहें किसी को तो मेल कर सकते हैं, कॉपी करके, जैसे मैंने अभी क्लिक किया कॉपी, और फिर मैं वर्ड या जो भी एडिटर है आपको उसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ, हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मेरे को एक पैरा से ज्यादा करना है, तब क्या करूं, तब डबल क्लिक ना करके आप सिंगल क्लिक करेंगे, ग्रीन टिक आएगा इस नोटपैड पे, ऐसे ही दूसरा भी, ऐसे ही तीसरा भी, और फिर तीसरा आइकन जो है इस थर्ड कॉलम में स्मार्ट कॉपी, उस पर क्लिक करेंगे तो तीनों के तीनों पैरा जो है नई विंडो में आएंगे। यहां से मैं इसको मेल पेस्ट जैसे कॉपी पेस्ट करना चाहूँ कर सकूँ। Right, ma'am. I think I've answered. Oh, copy paste. रैना साहब कि यदि आपके पास यदि हमारे पास समय बच रहा है तो एक माय एससीसी ऑनलाइन का जो है थोड़ा सा फीचर्स बता देते हैं। ओह, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है मुकेश। यस, कभी कभी ये हैंडी रहता है जहाँ पे हमें कोई केस कंपाइलेशन करना हो, तो जैसे ये जजमेंट ही ले लेते हैं चलिए। और इस जजमेंट के अलावा एक तो होता है सेव करना, ये तो सेव हो गई, सिंगल डॉक्यूमेंट हो गया सेव, डाउनलोड होके मतलब मेरे कंप्यूटर पे चला गया। बट अगर मैं चाहूं कि मैं एक फोल्डर बनाऊं, उस फोल्डर के अंदर जो है मैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का हो, या फिर क्यों ना उसकी समरी हो, या फिर कोई आर्टिकल हो, कुछ भी रिलेटेड मैं एक जगह इकट्ठे कर उसको स्टोर, तो यहाँ पे एक आइकन है ऐड टू माय एससीसी ऑनलाइन फोल्डर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि ऐड कहाँ करना है, क्योंकि मैंने पीछे अभी जो भी डेमो दिया था उसका फोल्डर बनाया था, उसका नाम आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ये माई फोल्डर दिखाएगा आपको। जब आप माई फोल्डर के मतलब बाजू में ये चेंज फोल्डर का क्लिक करेंगे तो ये वाला पॉपअप आएगा। इसमें आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे बॉटम में न्यू फोल्डर, एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। नया फोल्डर बन जाने के बाद अब आप इसका एक नाम दे दीजिए। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ पे स्टेट जुडिशरी, मैंने नाम दे दिया और एंटर कर लिया, अब ये क्रिएट हो गया। और फिर बॉटम में एक बटन है यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर, तीसरा, मैंने इसको क्लिक किया तो अभी दिखा रहा है कि फोल्डर क्रिएट हो गया, और अब इसमें ही ऐड हो जाएगा। मैं ओके बटन प्रेस करना है तो ये डॉक्यूमेंट जो है इसमें ऐड हो जाएगा फोल्डर में। अब ये तो था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, अब चलते हैं हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट में जाके हम अपना स्पेसिफिक जो भी हाई कोर्ट होगा वो सिलेक्ट करते हैं, और फिर ऐड टू माय एससीसी ऑनलाइन फोल्डर पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। इसी फोल्डर में चाहिए, चेंज नहीं करना फोल्डर, उसमें ये दूसरा नंबर चला गया डॉक्यूमेंट। सेम वे अगर मैं चाहूँ तो डाइजेस्ट नोट भी है कोई, तो डाइजेस्ट नोट भी अगर ऐड करना चाहूँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का, कहने का मतलब है कि अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर में हैं, और वो हम अगर स्टोर करना चाहें एक जगह फोल्डर में, हो जाएगा। यहाँ तक का प्रोसेस हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको व्यू कैसे करना है। ऊपर में आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड है,
इसके बाजू में एक है माई एससीसी ऑनलाइन आइकन। इसमें एक ऑप्शन है माई फोल्डर्स। माई फोल्डर्स के अंदर व्यू फोल्डर्स पे क्लिक करें तो जितने भी मैंने फोल्डर बना रखे हैं वो सब मेरे सामने अभी लिस्ट हो जाएंगे। इसमें जो लास्ट लेटेस्ट वाला है जो अभी मैंने बनाया था वो सामने आ जाएगा, दिख जाएगा मेरे को। और यहाँ पे अब इन सब डॉक्यूमेंट्स को, ये 3 डॉक्यूमेंट है, इसका मैं एक सिंगल कंपाइलेशन बनाना चाहूँ तो कैसे पॉसिबल है वो? यस पॉसिबल है। रिजल्ट लिस्ट में चेकबॉक्स है, इसको टिक क्लिक करेंगे तो सारे के सारे सिलेक्ट हो गए। इन सब का मेरे को चाहिए मान लीजिए कंपाइलेशन। उसके बाद रिजल्ट लिस्ट के बाजू में आप देख पा रहे हैं एक्शन बटन। इस एक्शन बटन के साथ कई सारे आइकन दिखा रहा है ये। इसमें एक आखिरी आइकन है क्रिएट केस कंपाइलेशन। मैंने इस पे क्लिक करना है और जब तक अभी तो पहले तो ये नया पॉपअप आया है, ये बता रहा है कि भाई ये डॉक्यूमेंट है, इनका टाइटल ये है और अब क्या करना है, इसको सेव करना है। हाँ जी सेव करना है, एमपी स्टेट जुडिशरी। अब ये लेकिन क्या हो रहा है, अब मैं मान लो नाम यही रख रहा हूँ, ये सेव कहाँ कर रहा है? ये सेव कर रहा है क्लाउड पे, ये सेव कर रहा है एससीसी ऑनलाइन के सर्वर पे। लेकिन एक्सेस रहेगा केवल और केवल आपको, आपके आईडी पासवर्ड से ही इसको एक्सेस है और कोई नहीं कर पाएगा एक्सेस। नंबर 1। नंबर 2, इसकी सीक्वेंसिंग करनी है मेरे को। जैसे मान लीजिए ये 15 वाला डॉक्यूमेंट सबसे टॉप पे चाहिए और लास्ट वाला मिडिल में आना चाहिए। सारी सीक्वेंसिंग कर ली मैंने और उसके बाद सीक्वेंसिंग सेट हो गई। आप देख पा रहे हैं बॉटम में राइट हैंड पे क्रिएट बटन है। अब इस क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आप, और जब तक हम अभी आपसे अभी बात कर रहे हैं, आप बिलीव करना कि लेस देन 1 मिनट के अंदर अंदर ये जो है कंपाइलेशन तैयार हो गई। सो इट इज सो इजी। और कंपाइलेशन में 2 सेक्शन है, एक तो है टेबल ऑफ कंटेंट्स और दूसरा है जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है, ये तीनों। अब टेबल ऑफ कंटेंट में उसने अपने आप पार्टी नेम उठाया, साइटेशन उठाई, टाइटल हो गया। इस टाइटल में कुछ चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशन करना है, लाइन इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, वो सब मैं कर सकता हूँ। मान लीजिए इसमें पैरा नंबर 2 है, बड़ा इस पे हमें कुछ डिस्कस करना है, फोकस है, तो मैंने यहाँ पे पहली लाइन में पैरा नंबर 2 को जो है हाईलाइट कर दिया एंटर करके, और फिर सेव बटन है, सेव पे किया तो ये चेंजेस भी सेव हो गई सक्सेसफुली। अब आप देख पा रहे हैं पेज नंबर भी सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली दे दिए। पेज नंबर 1 से लेके 3 तक पहला डॉक्यूमेंट, 3 से 4 सॉरी 4 से 5 दूसरा डॉक्यूमेंट, और 6 से लेके 6 ही सिंगल डॉक्यूमेंट एक पेज का वो आ गया। अब ये तो था टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब दूसरे कॉलम में आप देख पा रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, उस पर क्लिक करेंगे पेजेस 1 to 6 पे, तो अब जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो थे सीक्वेंस में, टेबल ऑफ कंटेंट्स की जो सीक्वेंस थे उसी सीक्वेंस में वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। और उनमें जो पेज नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ने अलर्ट की है, टेबल ऑफ कंटेंट्स में वो मेंशन भी है। तो स्क्वायर बॉक्स में आप ऊपर देख पा रहे हैं पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, और फिर 3 तक खत्म हो गया, 4 से नया डॉक्यूमेंट शुरू हो गया, ये 5 तक चला और 6 पे दूसरा एक नया डॉक्यूमेंट आ गया। यहाँ पे अब केवल हमें क्या करना है, डाउनलोड एरो दिख रहे हैं आपको, डाउनलोड टेबल ऑफ कंटेंट्स, डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स, 2 एरो है, इन पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आपके चले जाएंगे, वहां से आप प्रिंट निकालेंगे और सीधे ये फाइल हो जाएंगे, मतलब प्रेजेंट हो जाएंगे एज अ कंपाइलेशन। ये केस कंपाइलेशन है सर। आई होप ये क्लियर हो गया। कोई है इसमें डाउट या क्वेरी है तो प्लीज बताएं। इट्स ओके रहना साहब, मेरे ख्याल से ये तो केस कंपाइलेशन और हमने जो बताने की कोशिश की है इसमें, बस मेन चीज यही है कि जो फोल्डर सिलेक्ट करना है उसमें जजमेंट सेव करना है, फिर उसके बाद हमको व्यू कैसे करना है, ये 3 चीजें जो है तो बाकी तो मैनेजेबल है। जी जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। यदि कोई क्वेरी है तो जज साहब लोग से आप पूछ सकते हैं। ये सिविल कोड जी जी 11-12 एड्रेस है। हाँ हाँ आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं जी। हाँ, आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए सर। Sir, once we have created this case compilation, how will be accessing it? ग्रेट। सो सिंपल है मैम, आप एक बार जब केस कंपाइलेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें फिर क्रिएट होने के बाद आप एक ऊपर में एक आइकन देख पा रहे हैं माई एससीसी ऑनलाइन। इस माई एससीसी ऑनलाइन आइकन में एक व्यू फोल्डर्स का ऑप्शन है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो जितने भी फोल्डर हमने मतलब बना रखे हैं क्रिएट होने के बाद वो सब डिस्प्ले में आ जाएंगे।
और मान लीजिए मेरे को एक स्पेसिफिक चाहिए, अभी तो लेटेस्ट वन मेरे सामने आ गया, और अगर पहले का भी कोई मैं एक्सेस करना चाहूँ तो उसको क्लिक करता हूँ तो उसके वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। सर और केस ये कंपाइलेशन, जी जी सर उसका अलग से कुछ फोल्डर शो होता है क्या? केस कंपाइलेशन जब आप क्रिएट करेंगे तो इनिशियली इसने नाम आपसे नाम पूछा, आपने नाम मतलब नाम क्रिएट बाय विच नेम जो भी था, जब मैंने क्रिएट फोल्डर किया था तो प्रॉम्प्ट किया था। अब जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे देख पा रहे हैं, अगर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, माय फोल्डर Yes. के नीचे में कई सारे ये सारे फोल्डर मैंने क्रिएट किए थे डेमोज और ट्रेनिंग्स के दौरान। तो ये क्रिएट होने के बाद ऐसे ही लिस्ट आ जाएगी फिर, All right. और यहाँ व्यू हो रहा है। उसका नेक्स्ट स्टेप है फिर क्रिएटिंग द केस कंपाइलेशन। वो आपको यहाँ पे एक्शन बटन है ना सेकंड कॉलम में, इसमें जाके क्रिएट केस कंपाइलेशन आखिरी जो ऑप्शन है वो क्लिक करेंगे। ऑफ कोर्स आपको पहले डॉक्यूमेंट अपने सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद वो जो है केस कंपाइलेशन क्रिएट हो जाएगी। That's what I am asking, sir. Once I have created the case compilation, after that, sir, if I want to visit only the compiled cases, that folder only, so can I be able to access that? रैना सर, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। मैम जहाँ तक पूछना चाह रही है, ये तो अपन ने फोल्डर बना लिया अपने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, अपने जजमेंट सेव कर लिए। जो केस कंपाइलेशन क्रिएट हो गया वो अलग से सेव होता है कि नहीं होता? मेरे ख्याल से होता वो है, जो होता है, होता है, होता है। हाँ जी या सर। तो प्रिंट दिया जा सकता है, पीडीएफ में हम उसको सेव कर सकते हैं अपने पास। सी देखिए, जहां तक ये केस कंपाइलेशन है जो अभी मैंने क्रिएट किया था, इसके अंदर में जो मेन फोल्डर नेम है वो तो है ही है, और जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूं यहाँ पे दिखा रहा है माई केस कंपाइलेशंस। ठीक है जी। तो ये आइकन भी थोड़ा सा अलग है, ये वो येलो वाला पूरा फोल्डर था, ये सब फोल्डर टाइप्स हो गए। तो इसमें अभी जैसे एमपी का था तो वो भी बना हुआ है, और उसकी भी लिस्टिंग में कहीं ना कहीं एंट्री आएगी, ये देखिए। Yes sir. तो मोमेंट आई क्लिक ऑन दिस, आई गेट बैक टू दैट सेम थिंग। Okay sir, thank you. और यहां से डाउनलोड होने के बाद तो आपके कंप्यूटर पे ही आ गई वो। ठीक है मैम। Yes sir, yes sir. Thank you sir. मोस्ट वेलकम। तो इफ वी डोंट हैव एनी फर्दर क्वेरी तो हम इजाजत लेना चाहेंगे। I'll just so I thank you all sir and ma'am, आपने इतना कीमती वक्त अपना निकाल के दिया है हमें, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस ट्रेनिंग सेशन। और उम्मीद करता हूँ आने वाले टाइम में भी जब कुछ नए फीचर्स और ऐड होंगे तो वी विल अगेन ज्वाइन, हम दोबारा एक बार मिलेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ एससीसी ऑनलाइन और मेरे सहयोगी मुकेश जी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू। मुकेश जी, इसका वो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा। अब मैं मीटिंग को एंड भी कर रहा हूँ।